केस ये पहले स्टेज पे ही ये केस ही खारिज कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि केस बनता ही नहीं है, यानी जो धाराएं लगी वही गलत है। ये तो मतलब एक शर्टलेस प्रोजेक्ट की तरह हो गया कि कुछ आदमी अंदर आए और गंजी पहन के घूम रहे हैं, तो आपने उस पर नॉन बेलेबल केस लगा दिया। केसेस ऐसे नहीं बनते हैं। केसेस बनने के लिए और खासकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे केसेस आसान नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा कि बहुत लोगों को यह आभास था, ऐसी बात ये नहीं है कि ये अभी पता लग रहा है, उस समय ही कितनी चेतावनियां दी गई थी कि ये केस नहीं टिकेगा। उस समय भी ये कहा जा रहा था क्या इनको जेल में भेजने की जरूरत है। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि इसी प्रकरण में इतना लंबा समय लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज नहीं है हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए कि आप इस तरह के केसेस चलते रहें और लोग अंदर जेल के चलते रहे, कार्रवाई ऐसी होती रहे। ये अच्छी बात नहीं है। और एक तरह से जो कारण दिए गए हैं वो सही हैं। मैं एक चीज खाली पढ़ना चाहता हूँ केस के इससे जो कहा गया है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं सरकार की तरफ से, तो अनलेस कि आपको उसमें ये पता लगे कि ये क्रिमिनल इंटेंट से बना है और इससे जरूर कुछ हेरा फेरी होगी, तभी आप उसको नहीं तो पॉलिसी में अगर लॉस भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उनको जेल भेज दें। देखिए इसमें क्या लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में, अकॉर्डिंगली वेयर अ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट competent under allocation rules processed through the structured mechanism mandated by the transaction of business rules and reflects transparent file movement in accordance with the Central Secretariat Manual of Office Procedure. Its framers, whether bureaucratic, political, cannot be subjected to criminal prosecution merely because the policy did not yield expected results, because private entities lawfully earn profit under criminal prosecution is justified only when the material discloses either a conscious, deliberate violation of mandatory procedure. इसमें ये ऑर्डर बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही ज्यादा क्लियर है।